कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, ये डिसीजन कौन करे, डिसाइड कौन करे, डिसीजन कौन ले? आओ बात करते हैं। आप लोगों ने अपना अपना मत रख दिया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। धर्म की वोट ज्यादा थी, कर्म की वोट कम थी। पर अब डिसाइड करते हैं क्या बड़ा। सुनो, जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो उन लोगों को ये बात समझनी है कि ये बताओ, यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई पापी हुआ कि पुण्यात्मा? नहीं। यदि कर्म बड़ा है तो पापी कैसे है? वो तो अपना कर्म ही कर रहा है। यदि कर्म बड़ा है तो बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, अपना कर्म ही तो कर रहा है। फिर चोर चोरी कर रहा है, उसका कर्म ही चोरी करना है, तो उसका चोरी करना भी गलत कैसे हुआ फिर, यदि कर्म बड़ा है तो? यदि कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पीता है, पूछो क्या कर रहा है? भैया मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो शराब पीने वाला अपना कर्म ही तो कर रहा है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? भाई साहब बता रहे हैं, समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जो लोग जो कर रहे हैं वो कर्म ही तो कर रहे हैं। छोटा बच्चा दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। आप पिला रही हो, क्या कर रही हो? आप अपना कर्म कर रही हो। अब ये कर्म जो हो रहा है, अब ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? चोर चोरी का कर्म कर रहा है, ये सही है कि गलत है? बलात्कारी बलात्कार का कर्म कर रहा है, ये सही है कि गलत? ये सही गलत का निर्णय कौन लेगा? ये सही गलत का निर्णय लेने के लिए ही धर्म होता है। इसलिए आटा की रोटी बनाने से पहले आप लोग आटा को क्या करते हो? छलनी में चालते हो, और छलनी में चालने के बाद आटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। चोकर अलग हो जाता है और साफ आटा अलग हो जाता है। उसी प्रकार धर्म वह चलनी है जो कर्म को चाल करके ये देखती है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य है वो करना धर्म है, और जो कर्म करने योग्य नहीं है वो करोगे तो वह अधर्म है। इसलिए धर्म होगा तब आप श्रेष्ठ कर्म कर पाओगे। आपके पास धर्म होगा ही नहीं तो आप श्रेष्ठ कर्म करोगे कैसे? धर्म वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ कर्म करता है। धर्म वाला व्यक्ति ना होगा, आज मेरे पास धर्म है तो मैं तुम्हारी चोरी नहीं करूंगा, मेरे पास धर्म होगा तो मैं तुम्हारी बहन बेटियों को गलत नजर से नहीं देखूंगा, और मेरे पास धर्म ना होगा तो देखने में बुराई क्या है? फिर तुम्हारे पैसे पड़े हैं, मौका मिला मैंने चुरा लिए, चुराने में बुराई ही क्या है? मेरे पास धर्म होगा तो 1 लाख पड़ा हो या 1 करोड़ पड़ा हो, मैं नहीं देखूंगा उसकी तरफ, क्योंकि मेरे भीतर धर्म नाम की जो चीज है वो मुझे अधर्म करने से रोकेगा। इसलिए कर्म 2 तरह के होते हैं, एक कर्म वो अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। अब अच्छे कर्म हम करें कि बुरे कर्म हम करें, ये हमें आदेश कौन करेगा? धर्म ही तो बताएगा। जिनके भीतर धर्म जिंदा है वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। माताओं की सेवा ये दास करता है, क्यों? क्योंकि मेरे भीतर भी धर्म जिंदा है। मर गया उनके भीतर का धर्म जिन्होंने माताओं को घर से निकाल दिया। कर्म तो उन्होंने भी किया था मां को घर से निकालने का, ये भी तो एक कर्म था। मैं भी कर्म करता हूं माओ के पांव दबाने का। उन माओ के पांव दबाता हूं जिन माओ से मेरे खून का कोई रिश्ता नहीं, पर मेरे पास धर्म है तो मैं धर्म युक्त कर्म कर रहा हूं। शराब, आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, मैं भी शुरू कर दूं शराब पीना, मैं भी पीऊं तो क्या आप रोक पाएंगे? पर मुझे आप रोकेंगे, मुझे
आप ना रोक पाएंगे, मेरे भीतर का धर्म ही मुझे रोकता है कि अनिरुद्ध ये सब गलत है। धर्म होगा तो जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम के पास क्या था? बोलो, धर्म। और रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास धर्म होता तो रावण के अंदर का धर्म उसे रोकता सीता मैया को चुराने में। जैसे राम के आगे जब रावण की बहन आई सूपनखा, सूपनखा क्या बोली? राम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो, आई लव यू। रावण की बहन राम को क्या बोलती है? आप बहुत सुंदर हैं, आप मेरे से ब्याह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। पर ये बताओ कि राम के पास तो ऑफर लेके आई थी रावण की बहन सूपनखा, क्या राम ने गलत दृष्टि से सूपनखा को देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? किसने रोका? अरे राम के भीतर के धर्म ने रोका कि नहीं, मेरी स्त्री के अतिरिक्त इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं। तो सूपनखा भी मेरी माँ जैसी है, बहन जैसी है, बेटी जैसी है। यही धर्म है साहब। इसीलिए ये झूला चूहा झूल रहा है। देखो चूहा भी सुन रहा है कथा, फंस गया बेचारा। मस्त। ये भी कथा सुनने आया बिंदास, सुन ले बेटा, सुन बैठ, सुनने दो चूहे को कथा। बिल्ली मौसी घूम रही है ना नीचे, तो जान बचाने भागा है। सुनो तो बताओ क्या बड़ा, क्या बड़ा भैया? कर्म बड़ा, कर्म बड़ा। तो कसाई यदि गाय काट रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा, फिर आपके हिसाब से गैया काटना सही है कसाई का? क्योंकि कर्म बड़ा कह दोगे तो कसाई बोलेगा भैया मैं अपना कर्म कर रहा हूं, फिर मुझे गलत क्यों कह रहे हो? क्यों भैया? कर्म, कौन सा कर्म बड़ा? कौन सा कर्म बड़ा? जिस कर्म में धर्म हो तो धर्म युक्त कर्म ही बड़ा है, वरना कर्म अकेला बड़ा। अकेला कर्म करने निकलोगे तो नाश करा देगा तुम्हारा कर्म। इसलिए कर्म पहले करने से पहले ये देखो कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं। हनुमानगढ़ी है अयोध्या जी में। कल परसों एक साधु आए हनुमानगढ़ी जी, हनुमानगढ़ी के एक संत आए, बोले महाराज जी 1500 साधु रहते हैं वहां पर और सभी साधु विरक्त हैं, और वहां हनुमानगढ़ी में सभी संतों की, भक्तों की खूब सेवा होती है। तो मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि हनुमान जी के पास लोग पैसे चढ़ाते हैं, कोई पैसा चुरा लेता होगा, आप लोगों को पता कैसे लगता होगा? उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग हफ्ते में एक दिन या फिर रोज हनुमान जी के पांव पकड़ के सब लोग कसम खाते हैं, हनुमान जी के चरण पकड़ के कसम खाते हैं कि हमने यहाँ सेवा की है पर यहाँ 1 रुपए की हमने बेईमानी नहीं की है। तो कसम खाते हैं। तो जो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, राम 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 सीता राम सीता राम, जो साधु बने हैं, क्या वो झूठी कसम खाएंगे? आजकल का आदमी कसम झूठी खा लेता है कुछ, क्यों? क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। धर्म वाला व्यक्ति तो कसम भी झूठी नहीं खाता साहब। धर्म होगा तो कसम भी सच्ची होगी, और धर्म नहीं होगा तो कसम। आजकल अदालतों में गीता पे कसम खा रहे हैं, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। गीता पे कसम वो खा रहे हैं गीता की जो गीता का एक अक्षर नहीं जानते।
जो गीता के बारे में जानते नहीं, पढ़ते नहीं, वो गीता जो 100 बलात्कार कर, जो बलात्कारी है, जो चोर है, जो गलत काम करके आया, अरे गीता पढ़ा ही होता तो बलात्कार करता ही क्यों? बलात्कारी गीता पे कसम खाएगा तो सच्ची थोड़ी खाएगा। गीता पढ़ने वाला बलात्कार क्यों करेगा? ये तो गीता की कसम भी तब ही सच्ची है ना मेरी मां, जब भीतर धर्म है। कसम असम किसके लिए बनी है? ईमानदारों के लिए कि बेईमानों के लिए? अरे बेईमानों के लिए काहे की कसम? वो तो 100 कसम खा के भी गलत करेंगे। ये कसम, ये आन बान शान काहे के लिए बनी है? धर्म वालों के लिए, ईमानदारों के लिए। दशरथ जी के अंदर धर्म था। पत्नी ने कहा 2 वचन चाहिए, राम को वनवास भेजो और मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ। दशरथ जी कह देते कि मैं नहीं मानता तेरी बात, मैंने कब दिए तुझे वचन, और मैं ये वाले वचन नहीं पूरे करूंगा, कुछ और मांग। कुछ भी कह देते दशरथ जी। कैकेयी क्या कर लेती? जब दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था कि तू मेरे से 2 वरदान मांग ले, उस समय कैकेयी और दशरथ जी के सिवा तीसरा कोई था ही नहीं। दशरथ जी मैट जाते कि मैंने कब बोला था, पर नहीं, प्राण जाए पर। यही तो है धर्म मेरी मां। इसलिए कोरा कर्म ना करने लग जाइएगा। उस कर्म को करने के पहले ये विचार करिए कि मैं जो कर रहा हूं। अब जैसे एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हम मछली पालन का कर्म करते हैं। क्या पालते हैं? मछली। एक ने कहा हम मुर्गा पालन का कर्म करते हैं। एक ने कहा हम बकरा पालन का कर्म करते हैं। और बकरा पालते हैं और बाद में वह बकरा पाल पोस कर कसाई के हाथ बेच देते हैं। तो बताओ, कर्म तो है, पर इस कर्म में धर्म है? क्या ये धर्म है कि आप किसी को, जिसको आपने पाला हो, पोसा हो, प्यार किया हो, दुलारा हो, आप उसे किसी कसाई के हाथ में सौंप दें? क्या ये धर्म है? बोलो। ये कर्म तो है साहब, पर ये कर्म धर्म नहीं। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो शरण में है, बकरा तो आपके घर में था, आपकी शरण में था, पर आपने अपनी शरण से आपने कसाई को दे दिया। क्या ये धर्म है? मेरे पास यदि कुत्ता भी होगा और मैं कुत्ते को रोज रोटी देता होऊंगा और मुझे पता चल जाए कि ये कुत्ते को ले जाके मार डालेगा, तो मैं अपना कुत्ता भी उससे ना दूं? क्यों? मेरी मां, कर्म तो कर्म है, थोड़ा धर्म का विचार करो। जो आप कर रहे हो मैया, जो व्यवहार आप अपनी बहू से करती हो, एक बार अपने हृदय में हाथ रख के अपने आप से पूछना, मैया जो आप कर रही हो क्या वो धर्म है? आप अपनी सास के साथ जो कर रही हो, पूछना अपने हृदय में हाथ रख के, क्या वो धर्म है? जवाब स्वयं को देना है। आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ जो कर रहे हैं, पूछना एक बार अपने आप से, जो आप कर रहे हैं क्या वो धर्म है? आप 5,000 रुपए लिए थे अपने दोस्त से, भैया मुझे 5,000 की जरूरत है यार, थोड़ा 5,000 दे दो मुझे। उसने दे दिया कि मेरे दोस्त पे संकट है, ले 5,000 ले ले, ले 20,000 ले ले, तुझे जरूरत ले ले। पर जब 1 महीने बाद उसने मांगा कि भैया वो मैंने 5,000 दिए थे, जरा मुझे अब जरूरत पड़ी है, थोड़ा वापस करो, तो आपने क्या बोला? मैं खा के भागा जा रहा हूं क्या? अब आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ, आपने ये जो शब्द बोला, क्या ये बोलना धर्म था? किसी और को धोखा मत दो, आप तो अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आपकी मुसीबत में जब उसने 5,000 दिए, तो जब उसने मांगे तो तुमने क्यों नहीं दिए? तुम कितने दोगले और कितने नमक हराम हो गए। क्या ये धर्म है? अपने आप से आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि 10-10 रुपए में नियत डोल जाती है इसकी, 10 रुपए में।
पहले के लोग थे हरिश्चंद्र जैसे, बाजार में बिक गए पर धर्म नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। आजकल का आदमी तो एक बोतल शराब में धर्म छोड़ देता है। अब ये इंसान कहां है? इसलिए मेरी मां, धर्म बहुत अच्छी चीज है। धर्म आपको गिरने नहीं देता। राम के पास दौलत नहीं थी, राम के पास संपत्ति नहीं थी, वनवास में केवल धर्म था। और रावण के पास संपत्ति थी तो संपत्ति वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तो क्या बड़ा है मेरी मां? क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए प्राण जाए तो चले जाने देना, धर्म ना जाने देना। जो धर्म को बचाता है धर्म उसे बचाता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा। धर्म रक्षति रक्षिता। ये वेद पुराण धर्मात्माओं के चरित्र से भरा पड़ा है। इसलिए राम चरित्र मानस है, रावण चरित्र मानस नहीं है। राम का चरित्र है, रावण का चरित्र नहीं है। भगवान गोपियों को बुलाए, सारी गोपियां आईं, सबको छोड़ कर आई भगवान के लिए। हे प्रभु, ये जगत छोड़ना पड़े आपके लिए तो ऐसे 100 जगत को छोड़ दूं मैं आपके लिए। भगवान जगत को छोड़ करके गोपियां आई। गोपियों ने कहा, हे प्रभु हम आ गए, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, जाओ सखियों अपने अपने घर, पति की सेवा करना। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, मैया बताओ। आजकल की स्त्रियां अपने पति पे तलाक का केस डाल देती हैं। दहेज प्रथा, आजकल शादी के 5 साल बाद लड़की को लगा कि यार इसके साथ नहीं चल पाएगा तो झूठे ही पति पे दहेज का केस लगा देती। पूछो उस लड़की से, क्या यह धर्म है? बोलो। आज क्राइम क्यों हो रहा है, पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति अधर्मी हो गया है। धर्मी होता तो ये गलतियां ही ना होती। अब क्या हुआ, हमारे गांव के पास ना एक गांव है, वहां के एक भैया मेरे पास आए प्रश्नोत्तरी में, इंद्रमणि तिवारी जी। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने पूछा कितने साल के हो? बोला 45 साल का हूं। मैंने कहा शादी ब्याह ना करो, भजन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो विवाह करना है। अब सोचो क्या हुआ, ये घटना है अप्रैल की। अब उसने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा कि क्या मेरा विवाह हो जाएगा? 45 साल का हो गया हूं, 18 एकड़ जमीन है, इंद्रमणि तिवारी नाम है। हुआ क्या कि उस आदमी का वीडियो किसी ने सुन लिया तो एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी और उसने पहले एक आदमी से ब्याह किया तो वो अपने पति पत्नी खुश थे, पर उन लोगों को चाहिए था पैसा। तो उन्होंने इंद्रमणि तिवारी की ये वीडियो देखी कि इस आदमी को विवाह करने का मन है और इसकी 18 एकड़ जमीन है। तो सोचिए, कुशीनगर के पास उस लड़की ने उसको बुलाया, इंद्रमणि तिवारी को, कि आप आओ हम आपसे विवाह करेंगे। और उस लड़के ने विवाह भी किया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। विवाह किया। ये अभी की नई घटना है, अभी न्यूज पे चल रही है और अभी 2-4 दिन के अंदर का केस है।
तो क्या हुआ, उस लड़के ने उसे बुलाया और शादी भी की, मांग भी भरवा ली। अब इंद्रमणि तिवारी को तो लगा कि जी अपना ब्याह हो गया, तो उस लड़की ने लिखवा लिया कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति मेरी होगी, और लिखवा लिया। उस आदमी ने भरोसा कर लिया, चल मेरी पत्नी बन गई है तो अब सब तेरी है। बेचारे ने लिख दिया और लिखवा कर, और इसने बोला था कि जब ब्याह करने आना तो कुछ जेवर कुछ पैसे ले आना, तो पैसे भी लेके गया था। अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख के गया था, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख पैसे के, कुछ जेवर कुछ पैसे। क्या किया उस लड़की ने, शादी का झांसा दिया और उसे मार दिया, मार डाला, मर गए वो इंद्रमणि तिवारी। अब पूछो उस लड़की से कि तुमने जो किया उसके साथ क्या यह धर्म था? यदि इंसानों के भीतर धर्म जिंदा होता तो ऐसी घिनौनी हरकत कोई करता ही क्यों? ये घिनौनी हरकत, घिनौने अपराध हैं ही इसलिए क्योंकि आजकल के इंसानों के भीतर का धर्म मर चुका है। अब वो जेल में है, पकड़ी गए वो लड़की, मुसलमान थी, हिंदू बने। फिर दोनों पति पत्नी की साजिश थी कि घर बैठे इसे मार देंगे, इसकी संपत्ति हड़प लेंगे, पर कोई ना देखे, विधाता तो देख ही रहा है। अपराधी ये भूल जाता है कि भगवान देखने वाला है, भूल जाता है। जितना भी अपराध आज बढ़ रहा है केवल इसलिए कि लोग बेईमान हो गए, ईमानदारी समाप्त हो गई। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्मवान बनाना बच्चों को। धर्म वाला बेटा ही अपने माँ बाप को सुख दे सकता है, धर्म वाला पति ही पत्नी को सुख दे सकता है। अरे तुम्हारा पति, अब बहुत सारी स्त्रियां मेरे से कहती हैं गुरुजी हमारे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन के साथ। अब पूछो उस पति से कि क्यों, ये धर्म है? तुम अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के ऊपर नजर रखे हो। पूछो, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ भैया, क्या जो तुम कर रहे हो वो धर्म है? तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो पराई स्त्री के चक्कर में, क्या ये धर्म है? अब बताओ, ये लोगों का धर्म मर गया तब ना पराई औरत के चक्कर में पड़ गए। राम का धर्म जिंदा था तो सीता के वनवास के बाद भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म मर गया मेरी माँ। ये स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ के पराए मर्द के संग कुछ स्त्रियां भाग जाती हैं। पूछो इन स्त्रियों से, ये जो तुमने किया ये धर्म है? फिर हर जगह काम धर्म ही आएगा। ईश्वर यही सवाल पूछेंगे, क्यों जो तुमने किया वो धर्म था? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अपनी बेटी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ, बेटे को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये धर्म बहुत काम आएगा। हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति केवल मेरे से प्रेम करे, और तुम्हारा पति तुमसे तभी प्रेम करेगा जब धर्मवान होगा। धर्मवान नहीं होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितनों से बात कर रहा है। आजकल के लड़के लिव इन में रहते हैं, आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग। पूछो इन लड़कों से, धर्म बेटा ये धर्म है? लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि धर्म है क्या। उन्हें तो लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना ही धर्म है। 3-4 को जब तक आई लव यू नहीं बोल लेते आज के छोरा छोरी, नींद ही नहीं आती। हाँ या ना? सब लोगों के लिए बातें नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बातें हैं जो ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे लोग हैं या नहीं समाज में, आप लोग बता दो। फिर ये किसे धोखे पर रख रहे हैं? बाप को, माँ को, समाज को, या खुद को? इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए धर्म चाहिए। क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को धोखा ना दे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी मां की सेवा करे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है
कि वो किसी को धोखा ना दे। धोखा तो हिंदू दे या मुसलमान, ईसाई दे या सिख, है तो गलत ही साहब। इसलिए धर्म केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, धरती के प्रत्येक जीव के लिए धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म है। सारे लोग धर्म से चलें तो कहां कुछ गलत हो। तब गलत होता है जब व्यक्ति अपना धर्म समाप्त कर लेता है। गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ पति के पास। पति कैसा हो? सुनो मैया, पति अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, कैसा भी हो, पति कौन होता है? कौन दुश्मन? पति कौन होता मैया? कौन कौन होता है? पति पर मानती हो मैया? पति कौन होता है? आप मानती हो ना? पांव दबाती हो रोज पति के? पति के रोज चरण दबाओ। पीली मैया एक झोला कथा सुन के चल पड़ी मैया, एक झोला कथा, पूरा झोला पैक। जा रही हो मैया? टाटा। सुनो, पति क्या होता है? पति परमेश्वर, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।